किसी का सिर्फ एक ट्वीट ही उसकी गिरफ्तारी का बायस बन जाता है और रातों रात उठा लिया जाता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर नाम भी ले ले तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो एक पूरा महाज तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके तरीके से पाकिस्तान अपनी बेसिस अमेरिका को फराहम कर देगा। यहाँ तक कि अयूब खान के दौर की भी खुशखबरियां और उस वक्त की खुशउम्मीदियां दिलाई जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती की जानिब से एक ट्वीट किया गया जो कि उनकी रात गए घर पर छापा मारकर गिरफ्तारी की वजह बना। अपना ट्वीट उन्होंने दरअसल पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी होने पर किया था, जिस पर उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया। और फिर जब पेशी पर उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया तो उन्होंने बता दिया कि मेरा जुर्म सिर्फ ये ट्वीट है, मैंने सिर्फ सवाल उठाया था, मुझे गिरफ्तार FIA ने किया, मुझ पर तशद्दुद एजेंसियों ने किया और अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। सेनेटर आजम सवाती की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किए जाने पर यह कहा गया कि दरअसल ये बाजवा साहब का प्लान है। अब उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन को जायज कर दिया है। पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए आपके पास क्या प्लान है? ये ट्वीट उनकी गिरफ्तारी की वजह बना। रात गए 3 बजे FIA ने उनके घर पर चक शहजाद में छापा मारा, आजम सवाती को गिरफ्तार किया और अगले रोज अदालत में पेश कर दिया गया। इस पर इमरान रियाज खान भी बोल पड़े और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। इमरान रियाज खान ने वाज़ेह तौर पर यह सवाल उठाया है कि आपने ये कैसा तमाशा बना रखा है कि आप एक ट्वीट करने पर सेनेटर को गिरफ्तार कर रहे हैं। जबकि सिर्फ इमरान रियाज खान नहीं बल्कि मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ग्रेड 22 के एक सेक्रेटरी दिफा को जवाबते हैं, जबकि एक सेनेटर को जो कि अभी हाजिर सर्विस सेनेटर है उसे कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज खान ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि शरीफ खानदान की बरियत से तवज्जो हटाने के लिए रात गए बुजुर्ग सेनेटर के कपड़े उतार दिए। सिर्फ एक ट्वीट पर इतना गमो गुस्सा। सेनेटर आजम सवाती ने अदालत में पेशी के मौके पर बताया कि मैं सेनेटर हूं लेकिन इसके बावजूद मेरे कपड़े उतारे गए और पहले भी जिन अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया जाता है उनके साथ यही रवैया रखा जाता है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकता, बात इससे भी आगे की है। पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम इमरान खान का एक जुमला बहुत मशहूर हुआ और वो था एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने बेसिस का सवाल किया तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का एक हालिया इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें नवाज शरीफ भी एब्सोल्युटली नॉट की रट लगाते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर यह जहन साजी की जा रही है कि अगर अमेरिका बेसिस मांगे तो अमेरिका को बेसिस देने में कोई हर्ज नहीं है, इससे आपकी अमेरिका से दोस्ती हो जाएगी। और ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाने वाले सहाफी नजम सेठी। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अयूब खान के दौर को याद कीजिए। आज जब इमरान खान के सामने ये सवाल किया जाता है कि क्या अमेरिका को बेसिस दी जाएंगी तो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट और उनके सामने खड़े लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन आप अयूब खान का दौर याद कीजिए, ना तो उस वक्त मुल्क में जमहूरियत थी, ना ही सहाफत को ये आज़ादी थी कि वो खुलकर बात कर सके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। कराची और खास तौर पर पंजाब में लोग तरक्की कर रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस दी। पेशावर के अंदर वो अमेरिकी एयरबेस मौजूद थी जहां से खुफिया अमेरिकी सियारे उड़ते और जाकर रूस में जासूसी किया करते थे। यहां तक कि रूस ने एक दफा अमेरिकी सियारे को मार गिराया, पायलट को पकड़ा तो पायलट ने बताया कि मैं पेशावर से आ रहा हूं। इस पर उस वक्त की रूस की हुकूमत ने पाकिस्तान को इंतबाह जारी किया था कि जब भी अमेरिका और रूस के माबैन बराह रास्त जंग हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से हमें यह खदशा पैदा होता है कि यह अमेरिका की मदद करता है और अमेरिका को अपनी बेसिस फराहम करता है। यानी उस वक्त पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात ऐसे थे और अयूब खान के दौर में पाकिस्तान अमेरिका के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि आप उस वक्त की पाकिस्तान की मईशत को निकाल कर देख लीजिए, पाकिस्तान के तमाम शहर तरक्की कर रहे थे। गो के उस वक्त बांग्लादेश जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था वो तरक्की नहीं कर पा रहा था और लोगों में इसी वजह से बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता था। लेकिन आप ये अंदाजा कीजिए कि अगर हम अमेरिकी कैंप में रहते तो हमें कितना फायदा होता। और अब फिर से ये जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को इनकार नहीं किया जा सकता। यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और मुतालबा है कि आपने अमेरिका के कहने पर हुकूमत को तब्दील कर दिया। और ये पहला मौका था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली दफ़ा बराह रास्त नाम लिया गया और इसका निशाना सेनेटर आजम सवाती बने, जिन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करके ये सवाल किया और पूछा कि कैसे आपने पाकिस्तान में करप्शन को जायज़ कर दिया है। आपने इन लोगों
को एक बार फिर इनके मुकदमात से निकलने दिया है, यानी अब ये दोबारा पाकिस्तान के कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक नैब के कवानीन को तब्दील कर लिया और FIA को भी अपनी मर्जी के मुताबिक मैनेज करेंगे। इस सवाल पर ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके कपड़े उतार कर वीडियोज रिकॉर्ड की गई। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हालिया चंद माह में होने वाली गिरफ्तारियों में ये बात वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गई है कि जुरान हिरासत ऐसी वीडियोस और तशद्दुद किया जाता है कि जिसके बाद पकड़े जाने वाले को ब्लैकमेल किया जा सके या फिर उसको मैनेज किया जा सके, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और बहुत ज्यादा बहस भी की जा रही है। और इसमें मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ की जानिब से भी अहम सवाल उठाए गए हैं।